चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र चुनाव पर खासतौर पर सबकी नजरें हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बातें साफ नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी जी, इनका एक ट्वीट जो है सामने आया है सोशल मीडिया पर। सर, आपका जो ट्वीट है, महाविकास आघाड़ी को लेकर तमाम चीजें आपने कही है, इसको लेकर तरह तरह से बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आप नाराज हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप महाविकास आघाड़ी से बाहर होकर चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम चीजों के मायने अगर आप अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ मुझे आप, मैं 12 सीट मांग रहा हूं, अगर मुझे एक सीट भी नहीं दी जाए और मुझे निगलेक्ट कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? पार्टी बंद तो नहीं करूंगा ना। मैं सीटें मांग रहा हूं। मैं जब देखा कि कांग्रेस पार्टी अपनी कुछ लिस्ट अनाउंस करने जा रही है तो मुझे बता देते कांग्रेस सर, भाई हम ये अनाउंस करना जाने, इसमें आपकी 12 सीटें जो मांगा नहीं है तो मुझे कोई एतराज ही नहीं है। लेकिन आप जो अनाउंस कर रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता उसके अंदर वही सीटें हों जो मैं डिमांड कर रहा हूं, तो फिर मेरे वर्कर क्या कहेंगे? अरे भाई, ये लगता है कि अपना अलायंस टूट गया। तो हमें एक बार कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, फिर अनाउंस करिए, और हमें कितनी सीट देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, इसका डिसीजन जल्दी कर दीजिए। यही मेरा कहना है और कुछ नहीं। सर, ये रवैये की वजह क्या है उनकी? क्योंकि बहुत सारी एमवीए की मीटिंग हुई, वहां पर भी हम आपको नहीं देखते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि पहले 3 बड़ी पार्टियां जो है ना, दिग्गज, वो पार्टियां मीटिंग कर लेंगी, बांट लेंगी, फिर उसके बाद आपको जो छोटे जो हैं दल उनको बुलाए। हम यहाँ छोटे दल है ना, हम यूपी में बड़े दल हैं, वहाँ हम देते हैं, यहाँ हमको मांगना पड़ता है। तो यहाँ हमारी हैसियत यह है कि हम खड़े इंतजार में कि कब बुलाएंगे, कब हमारी बातें होंगी। हम नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा हो। आपने देखा हरियाणा में क्या हो गया। अगर हरियाणा में भी लोग मान गए होते और 2-3 पार्टियों को साथ मिला लिए होते तो शायद, देखिए, जो होना वो होता। लेकिन शायद इससे उम्मीद थी कि जो है हरियाणा जीत जाते। लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि जब पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, समाजवादी के साथ नहीं लड़ी थी, तो समाजवादी लड़ी थी ना, तो जीती तो नहीं थी, 5 से जीती, लेकिन जहां जहां लड़ी थी ना वहां नेक टू नेक थी, कम सीट, कम वोटों पे हारी थी। कांग्रेस लड़ी थी ना तो 5 लाख 6 लाख वोट, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं, 5 लाख 6 लाख वोट हारी थी। 17 सीट हमने 17 पे निकाला है, तो 1 सीट चुन के आए थे वो। अब की 17 लड़े ना तो अच्छा वोट मिला है और 6 सीट चुनकर आए। उसी तरह से अगर अलायंस होगा ना तो कांग्रेस का भी फायदा होगा, समाजवादी का फायदा होगा, सबका फायदा होगा, और अपने मित्र दल को साथ लेके चलना ही चाहिए। आज टाइम ऐसा है कि वोटों के बंटवारे से बहुत नुकसान हो रहा है। जी सर, 22 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा और अभी तक कुछ क्लियर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको लग रहा है इससे नुकसान हो सकता है अगर और देर लगती है? 100% नुकसान हो सकता है। देखिए, जिन कार्यकर्ताओं को आपने उम्मीद पे रखा हुआ है कि तुम फिक्र मत करो, सीट देंगे, उनको बुलाएंगे, वो बेचारे खड़े हैं बम्बई में आके, होटल में ठहरे हुए हैं, सुबह शाम तक पार्टी के आप बाहर लाइन लगाए रहते हैं। जब उनको एक बैग आप कहेंगे नहीं दूसरे को दे दिया तो नाराजगी होगी, कहीं ना कहीं वो लोग, कोई आजाद खड़ा हो सकता है। फिर क्या है ना, आजकल जो है ना आइडियोलॉजी पे काम नहीं होता है। आजकल तो ऐसा है कि कौन सी खिड़की खुली वहां से टिकट ले लो। तो ये इस तरह से कार्यकर्ता भाग जाए। अभी बड़े हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम जो है बीजेपी के खिलाफ हैं, और टिकट नहीं मिला तो बोले समाजवादी मुर्दाबाद और बीजेपी जिंदाबाद। तो ये आजकल जो है ना सत्ता का वो चल रहा है। लोभी लोग हैं, आइडियोलॉजी के लोग नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि कार्यकर्ताओं को संभाल के जल्दी से अनाउंस कर देंगे और कार्यकर्ताओं के सर पे हाथ फेर देंगे जल्दी से, तो फिर गड़बड़ नहीं होगा। इस बात का डर आपको भी कि आपके भी कार्यकर्ता चले जाएंगे अगर? बिल्कुल। अगर मैं कार्यकर्ताओं की सीटें इंतजार कराऊंगा और सीटें नहीं दूंगा और उसके बाद फिर जो है बाद में कहूंगा नहीं लड़ना है, मेरा कार्यकर्ता भाग गया दूसरी पार्टी में। कार्यकर्ता काम चाहता है, राजनीतिक कार्यकर्ता इलेक्शन में किसी न किसी के साथ जाना। मैं कहीं लड़ूंगा नहीं तो मेरे कार्यकर्ता सब चले जाएंगे दूसरी पार्टियों के साथ, तो मैं क्या करूं फिर? जी सर, लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट दिखा उसके बाद क्या ये रवैया बदला है समाजवादी को लेकर महाराष्ट्र में? नहीं, समाजवादी को लेकर नहीं, 3 ही पार्टियां हैं अभी तक। बाकी जितने अगल बगल में छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, अभी किसी से कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन सबसे तय होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कार्यकर्ता जो है ना कहते हैं कांग्रेस में जाकर, अरे साहब हम तो जीत रहे हैं, कहाँ आप हाथ मिला रहे हैं, क्यों उनके साथ जाते हैं? आप चारों तरफ हमारी डंका बज रहा है। राहुल गांधी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, काम कर रहे हैं, लेकिन बिना अलायंस के नहीं होगा काम। कार्यकर्ताओं के बहकावे में आकर के फिर अलायंस तोड़ना और साथियों को नहीं लेना, मैं समझा नुकसान होगा इससे। तो आपने पार्टी हाईकमान से भी इसके लेकर बात की है कि आपकी बात यहाँ पर नहीं सुनी गई, बैठकों में आपको नहीं बुलाया? नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि नहीं, बात नहीं सुनी गई। नहीं, आज तक मीटिंग ही नहीं हुई, एक ही मीटिंग हुई थी उसमें। हाँ, उसमें आज भी मीटिंग है सर? आज भी नहीं, अभी वो लोग 3 ही लोग मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो 3 फाइनल करने के बाद हमें बुलाएंगे। तो मैंने कहा देर हो रही है, जल्दी हमें बुलाइए। आपने बात की पार्टी हाईकमान से? हाँ, क्या जवाब अखिलेश जी दे रहे हैं? बोले मैं बात करता हूँ और आ रहा हूँ, बताता हूँ क्या करना है। आप तैयारी पूरी फुल तैयारी कीजिए, फिक्र मत कीजिए। अच्छा, 12 सीटों का अगर मैं जिक्र करूँ, एक बार फिर से मुझे बताइए कि किन किन सीटों पर आपकी ताकत है जिसको लेकर आप दावा कर रहे हैं? बड़ा प्रॉब्लम है, बता के थक चुका हूँ। बता दीजिए। चुनाव सुनिए, मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर कांग्रेस
या राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार साहब की या उद्धव साहब की पार्टी वहां नहीं है। और मैं भिवंडी की सीट मांग रहा हूं जो 90 से आज से 24 साल से वहां पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है, मैं चुनकर आया हूं, या फिर वहां पर चुनकर आई है बीजेपी या शिवसेना। तो भिवंडी की 2 सीट, मुंबई की मेरी एक सीट तीसरी बार चुन गया, चौथी बार अभी मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, वो सीट है। एक मालेगांव की सीट है जो भी कांग्रेस की नहीं है या राष्ट्रवादी की नहीं है। तो उसके बाद मैं एक सीट मांग रहा हूं धुलिया की। ये 5 सीट तो मैं विनम्र निवेदन करके मेरे साथियों से कहना चाहता हूं, जान जाए पर सीट नहीं छोड़े। एक और बात है कि महायुति की नेता इस पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं आपके पोस्ट के बाद कि विकास अघाड़ी में तो कोई साथ समझौता नहीं है, उन लोगों की आपस में बनती नहीं है, तो ये महाराष्ट्र क्या चलाएंगे? तो जल्दी बोल दें कौन नहीं, ये कौन कह रहा है? ये महायुति के नेता कह रहे हैं, बीजेपी। वो बेचारे परेशान हो चाहते हैं, जितने नहीं नीचे खाना रखा रहता है, बिल्ली नीचे रहती है कि जल्दी गिरे तो मैं खाऊं, जल्दी गिरे तो मैं खाऊं। वो परेशान है कि ये जल्दी से युति टूट जाए ताकि वोट बढ़ जाए। ये तो चेतावनी दे रहा हूं मैं महाविकास अघाड़ी को, देख लो सब। अभी मैं मेरे एक ट्वीट पे 25 चैनल वाले आ गए कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे उनका काम बन जाए, लेकिन काम बनने वाला नहीं है। हमारी जो ये युति है जो महाविकास अघाड़ी की, हमें पूरी उम्मीद है कि मजबूत रहेगी। अखिलेश जी का दौरा है, उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी। अखिलेश जी कल शाम को 4 बजे पहुंच रहे हैं नासिक उसेर एयरपोर्ट पे। वहां से हम लोग बाय रोड जाएंगे मालेगांव में एक सभा करेंगे बड़ी वो, और मालेगांव से फिर निकलेंगे, जाएंगे धुलिया, रात को होटल में रुकेंगे, दूसरे दिन में धुलिया में सभा करेंगे, फिर वापस जाएंगे। यदि सभा करे तो ये सीट तो मान के ही चलते हैं कि समाजवादी को मिलने वाली है। तो मिलना ही चाहिए ना। आप उनको देख रहे हैं, आप उनके अखिलेश यादव की दोस्त हैं अपना राहुल गांधी जी, वो देखेंगे हमारा साथी आके मीटिंग कर रहा है और हमने उनको सीट नहीं दिया, तो फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको? जी। अबू जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी मैं आपसे। महायुति जो है उसमें से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो समीर वानखेड़े को धारावी इस विधानसभा से उम्मीदवार खड़ा करे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है ना, जहां तक चाहे लड़ाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। समीर वानखेड़े जैसे व्यक्ति जो प्रचलित रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ समीर वानखेड़े को जानता हूँ मैं। लड़ाए उनको, हमें कोई एतराज नहीं। हमारी पार्टी से तो नहीं लड़ रहे हैं, हमारी युति में नहीं है, तो हमें क्या लेना देना? हम तो उनके खिलाफ ही खड़ा करेंगे उम्मीदवार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।